हे एवरीवन वेलकम। और मैंने कहा मैं आज एक वीडियो बनाऊं क्योंकि एक चीज़ जो काफ़ी मुझे अरसे से नज़र आ रही है कुछ दिनों से ही अपेरेंटली वाज दैट बाबर आजम इज़ अपेरेंटली लाइकली टू रिटर्न फॉर T20। और हैरानी की कोई इतनी बात नहीं है क्योंकि जब आपने कोई टैलेंट प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ पीछे, जब आपके पास नए लोग आ ही नहीं रहे, तो आप वही पीछे पिछली चीज़ों की तरफ जाते जाओगे, पिछले प्लेयर्स के पास वही लोग जिन्होंने पहले गंदा खेला। लेट मी रिमाइंड यू, ये वही बाबर आजम है जब 2023 का वर्ल्ड एशिया कप हुआ था, तब भी बुरी तरह हारे थे। वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया में, उसमें बुरी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस थी, खराब परफॉर्मेंस थी, कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था कि हम कहें कि यार इसने तो जान लगा दी, इसने तो बहुत अच्छा किया। ऐसी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और अभी टेस्ट मैच खेलने के बाद ही हमने डिसाइड कर लिया कि जी हम T20 में, खैर अभी आगे T20s खेलेंगे तो उसमें बेहतर नज़र आएगा दैट क्या इनकी बेसिक परफॉर्मेंस का है। जो साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच हुआ पहला, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी लगा कि बाबर ने बहुत कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट इट वाज बिलो एवरेज, बट देन अगेन बाबर आजम वाज ऑलवेज एन एवरेज प्लेयर जिसने कुछ टाइम्स में, कुछ मोमेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया था। ज़ाहिर बात है छोटी टीम्स के इर्द-गिर्द आप परफॉर्म कर कर के आप नंबर 1 स्पॉट पे तो आ जाते हो। आप बी और सी क्लास टीमों के खिलाफ आप स्कोर बना-बना के आप रैंकिंग्स में ऊपर आ जाते हो। लेकिन देन अगेन कोई ऐसी मेजर परफॉर्मेंस नहीं, जिस दिन टीम को आपकी ज़रूरत हो, उस दिन आपने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। उस तरह का प्लेयर था हमेशा से ही। और ऐसा नहीं कि बहुत बुरा था, अपनी गेम के हिसाब से ही वाज़ ऑलवेज़ गुड। ही वाज़ ऑलवेज़ एन एवरेज प्लेयर, अ गुड एवरेज प्लेयर जो कि बेहतर बन रहा था। बट देन आई गेस ही इज़ टू बी ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द काइंड ऑफ डाउनफॉल दैट ही हैड। और वही आप घूमने-फिरने के लिए आप पहुँच गए हो आप हर जगह पे। आपने विराट कोहली की तरह की आपने अय्याशी तो दिखाना शुरू कर दी है, घूमना-फिरना सारा कुछ, लेकिन वैसी परफ़ॉर्मेंस आप ना दिखा पाए। मुझे नहीं पता कि क्या थिंकिंग है इसके पीछे टू डिसाइड कि जी बाबर आज़म को वापस लेकर आना चाहिए। देख लें, सही है। वैसे तो ऐसा ही होता है जब आपके पास और प्लेयर्स ना तैयार हों। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि बाबर आज़म के अलावा और कौन? और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है क्योंकि वाक़ई में और भी कोई ऐसा नहीं नज़र आता। बहुत सारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, फ़खर ज़मान को देख लें, वो भी कुछ इतना ख़ास नहीं परफ़ॉर्म कर रहे। और भी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, सलमान अली आगा को देख लें, उनकी भी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं आई एशिया कप में। एंड नाउ जब T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, तो चेंजेस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करनी चाहिए थी। जो एशिया कप में टीम थी, उसी टीम के साथ जाना चाहिए था, एक्सेप्ट फॉर आई बिलीव हारिस रऊफ। हारिस रऊफ एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मुझे लगता है अब उनकी जगह कहीं पर भी नहीं बन रही होती। मेजर टूर्नामेंट्स के मेजर फाइनल्स हरा देना, मेजर मैचेस में बुरा परफ़ॉर्म करना, वहीं से तो पता लगता है आपका कि आप प्रेशर में कितना अच्छा खेल सकते हो। But then again, रिज़वान आई थिंक इज़ माइट बी एन ओकेश चॉइस। देन मुझे ये भी नहीं लगता कि रिज़वान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट है। बड़ी इनिंग्स हमेशा खेलते हैं, इवन टेस्ट मैचेस में भी बड़ा अच्छा खेला, अभी जो टेस्ट मैच हुआ उसमें बड़ा अच्छा खेला। वैसे भी जनरली एक स्लो किस्म की उसकी तेज़ गेम कभी थी नहीं। लेकिन रिज़वान मुझे इसलिए उस पे इतना नहीं होता क्योंकि फिर इसको हाइप भी उस तरह से नहीं मिलती। रिज़वान जितना डिज़र्व करता है हाइप, जितनी फैन फॉलोइंग डिज़र्व करता है, उतनी उसको मिली भी है। बाबर ऑन द अदर हैंड, इट्स लाइक पीपल ट्राई टू पुश हिम कि जी ये ऐसे ही जैसे कि मैं कोयले को पकड़ के कहना शुरू कर दूं ये हीरा है, ये हीरा है, यकीन करो ये हीरा है। अब मैं यकीन कराता रहूंगा, कराता रहूंगा, कराता रहूंगा, तो वो हीरा, वो कोयला हीरे में नहीं बदलेगा, वो कोयला ही रहेगा। नॉट टू से कि बाबर कोयला है, बट ही इज नॉट समथिंग जो कि हम लोग पोर्ट्रे कराते हैं, कहना चाह रहे हैं कि यार ये प्लेयर ऐसा है वैसा है। अ, इस एज में, इस टाइम पे कमबैक करना, इट इज़ पॉसिबल बट वेरी अनलाइकली। पॉसिबल लेकिन हाइली अनलाइकली। रिगार्डलेस, आई विश एंड आई प्रे कि बाबर अच्छा परफॉर्म करे अगले मैचेस में, जो T20 के मैचेस आएंगे, टेस्ट मैचेस होने हैं, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करे, बेहतर परफॉर्म करे पहले से। दूसरा एक और चीज़ कि जो सलमान अली आगा की कैप्टेंसी पे हम लोग अभी भी पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह सलमान अली आगा को हटा दे। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। येस, सलमान अली आगा हैज़ नॉट बीन ग्रेट, बट यार फिर आपने क्यों बनाया? आप एक बंदे को बनाया था तो थोड़े टाइम के लिए बना के रखो। पहले आपने बाबर को बनाया, फिर बाबर को हटा के शाहीन, फिर उसको वापस बाबर को, फिर किसी, ये खिचड़ी हमेशा हम लोग जो पकाते हैं ना, ये इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम।
और ये हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि यार हमारी गेम बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद हम बड़ा उछल रहे हैं, ओए जीत गए, एक मैच जीत गए, इस पे खुशी। सी यही हमारी प्रॉब्लम है। यही छोटे-छोटे मैचेस जब हम जीतते हैं ना और उसपे हम पागल हो जाते हैं, ये सारा इसी से हमारा पता लगता है कि फिर एंड पे जाके जब हम मेजर टूर्नामेंट्स हार जाते हैं ना, यहीं से पता लगता है। आपकी जब खुशियाँ इतनी छोटी-छोटी हैं, तो यार ये खुशी फिर ये भी खुशी बनानी थी ना कि एशिया कप के फाइनल में आ गए। वो भी खुशी तो होनी चाहिए थी यार, एटलीस्ट फाइनल तो खेल रहे हैं। इस तरह की टीम्स फिर कभी मेजर टूर्नामेंट्स नहीं जीतती, जो एक-एक मैच को सेलिब्रेट करें। ये सेलिब्रेट करने वाला इसमें कुछ नहीं था। मुझे नहीं समझ आता इतने लोग क्यों कह रहे हैं कि जो मैच जीते, हमने साउथ अफ्रीका बेस्ट टीम को हरा दिया। यार अपने कंडीशंस में आपने हराया, अपने आपने पिचेस बना-बना के, और उसमें भी आपकी बैटिंग फ्लॉप ही थी। हमने कोई इतनी ब्रिलियंट बैटिंग नहीं की थी। हमारा भी बैटिंग कोलैप्स, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स होती ही होती है। पिचेस तो आपने बनाई है ना, आप कर लो कुछ, बैटिंग कर लो उसपे। अब ऐसी पिचेस बना दी जिसमें पता है कि हम खुद भी नहीं बैटिंग कर सकते। बॉलिंग के बल से जीत लेंगे, 40 साल के बंदे के वो ले आएँगे, कहेंगे कि जी कराओ, आपके लिए पिच बना के दे दी है। सारा डिनर सर्व करके दे बना दी है, पूरी डिश प्रिपेयर कर दी है, ऊपर आके थोड़ा-सा वो धनिया स्पार्कल कर दो, कि जी ये थोड़ा-सा आपका नाम आ जाए कि आ गया। ठीक है, अगर हम इसी को अपनी कामयाबी समझते हैं, इसी पे सेलिब्रेट करते रहेंगे तो सही है। अ, लेकिन इस तरह करते-करते हम वीक बन जाएँगे, बहुत छोटी चीज़ों को, क्योंकि हमें ये छोटी चीज़ें नहीं सेलिब्रेट करनी, हमें बिग विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करना है। इस तरह के मैचेस को हमने ये नहीं समझना कि वे हम तो कमाल, हम ये नहीं, हम नहीं है कमाल, हम कुछ भी नहीं है। अभी हमें बहुत चीज़ें बेहतर करनी है। एशिया कप में हमारी बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस रही है, एवरेज परफ़ॉर्मेंस रही है चलें, और फाइनल में भी हमारी बुरी थी, इंडिया के साथ तो हर मैच में बुरी थी। इवन बांग्लादेश और श्रीलंका में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस नहीं थी हमारी। बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर गाइस, बाय।